हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 29 जो कि क्लास है 6 के लिए। ठीक है, जो कि क्लास है 6 के लिए। तो विषय है गणित का। तो एक गणित का ये वर्कशीट है। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। तो यहाँ पर नाम लिखना है अपना, यहाँ पे अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखना है। तो ये वर्कशीट है 19 जनवरी 2021 के लिए। तो ये वर्कशीट नंबर 29 डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना। चलिए शुरू करते हैं आज का इस वर्कशीट को। इस वर्कशीट में आपको सभी सॉल्यूशन मिल जाएगा जो कि आज की गणित की है। चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं कट कर देता हूँ इधर से। तो रेखाखंड, जैसा कि हम जानते हैं कि एक रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। तो रेखाखंड क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो इनकी दूरी है इसे कहते हैं रेखाखंड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि रोलर का प्रयोग करते हुए एक रेखाखंड की रचना करना। जो रोलर होता है मतलब कि स्केल होता है इस तरह का, इसको कहते हैं रोलर स्केल को। उदाहरण, रोलर का प्रयोग करते हुए 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो इसको हम समझते हैं एक चरण, दो चरण, तीन चरण से। तो यहाँ पे है कि स्केल का प्रयोग करते हुए बिंदु ए को शून्य शून्य पर और बिंदु बी को 5.6 सेंटीमीटर पर चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे दिख रहा होगा 5 यहाँ पे लिखा है, फिर 1 2 3 4 5 6। ये एक स्केल है। ठीक है, तो इसमें होता है 1 से 15 तक। तो यहाँ पे 0 होता है, वो वाला हो गया 1। जहाँ पे 5 आता है, 5 के बाद आ जाता है छोटे छोटे होंगे, एक ऐसे ऐसे होंगे छोटे छोटे। तो ये आ जाएंगे 6 तक। ठीक है, तो यहाँ से लेकर 0 से लेकर यहाँ तक हो जाएगा ये हमारा 5.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड। 5.6 सेंटीमीटर का ये हमारा रेखाखंड हो गया ए और बी। समझ गए? इसी में वही दर्शाया गया, यहाँ 0 पर ए है और 5 यहाँ पे, फिर 1 2 3 4 5 6 करके बी यहाँ पे दर्शा दिया गया है। ठीक है, तो यहीं पे है कि पेंसिल की सहायता से बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाइए। तो बिंदु ए यहाँ पे, बिंदु बी यहाँ पे, तो इसको मिलाया तो ये हमारा बन गया 5.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। ठीक है, समझिए आप। ए भी एक अभिष्ट रेखाखंड है। ये भी एक अभिष्ट रेखाखंड है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा अभी। तो चलिए, हमने स्केल के द्वारा अब सीख लिया। अब पढ़ेंगे हम रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए एक रेखाखंड की रचना करना। हम अब उपयोग करेंगे प्रकार और स्केल, दो चीज़ों से हम रचना करना सीखेंगे। तो उदाहरण, रूलर और प्रकार का एक प्रयोग करते हुए 5.6 सेंटीमीटर का लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो चरना के पद। तो फर्स्ट पे आएगा एक रेखाखंड एल या फिर आई खींचिए और उस पर एक बिंदु ए अंकित कीजिए। ठीक है, तो हमें एक रेखा एल खींच लेना है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये एल है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, मान लेना है ये एक एल है, एक बिंदु को अंकित कीजिए। ठीक है, तो एक रेखा एल खींचिए और उस पर एक बिंदु ए अंकित कीजिए। तो हमें ए इसमें कहीं पे भी लगा दें, जैसे कि मैंने एक यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो प्रकार के नुकीले सिरों को यहाँ पे देखिएगा रोलर के शून्य पर रखिए। जो नुकीला सिरा होता है उसको रखना है 0 पर। प्रकार खोलिए और पेंसिल वाला नोक 5.6 सेंटीमीटर पे रखना है। तो 5 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, फिर 6 होंगे छोटे छोटे, उस पर आ जाएगा पेंसिल का नोक। ठीक है, अब यह सावधानी लेते हुए कि प्रकार को फैलाव में कोई परिवर्तन ना हो, उसके नुकीले सिरे को ए, जो नुकीला सिरा है उसको रखना है ए पर। ठीक है, रख दिया। और एल को बी पर काटता हुआ एक चाप लगाइए और ए को बी पर काटते हुए एक चाप बना देना है। ये पेंसिल का नोक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 5.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, यहाँ तक आ रहा है। तो ये वाला हो गया हमारा बी। तो ए बी हो गया 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड। समझ गए आप यहाँ पे? ठीक है, हमने चाप लगा दिया इस तरह से। ये यहाँ पे था, चलिए ऊपर से देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा नोक, यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक पार्ट।
तो इसको हम इस तरह से जब चाप लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5.6 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड हमारा बन के तैयार हो गया, जो कि यहाँ से यहाँ तक है हमारा कुल 5.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड तैयार हो गया। तो ए बी वंचित लंबाई 5.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है। चलिए अब देखते हैं आगे, इसी में कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए। तो प्रश्न नंबर 1 है कि रूलर का प्रयोग करते हुए 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो हमें क्या करना है, रूलर का उपयोग करना है। चलिए स्केल पे चलते हैं। स्केल पे हम पे अब जाना है, 0 से लेंगे और जाएंगे पूरी 7 पर लेंगे। बस इतने ही से हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा रेखाखंड 7 सेंटीमीटर का। आपको स्केल लेना है, ठीक है, आपको इस तरह से स्केल ले लेना है। स्केल पर जहाँ पे 0 है, 0 से 7 तक एक लाइन खींच लेना है इस तरह से, ठीक है, जैसा कि मैं भी खींच के बता रहा हूँ। स्टार्ट करना है बिल्कुल सेम टू सेम और 7 पर छोड़ देना है। बस ये हमारा बन जाएगा 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड, ठीक है। यहाँ से लेकर ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ये हमारा कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। तो अब करते हैं प्रश्न नंबर 2 कि रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 6.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो अब हम खींचेंगे 6.5 का। तो अब हम बनाएंगे 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, किसके द्वारा, रूलर और प्रकार का मिलाकर। चलिए बनाते हैं। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमारा स्केल है, चलिए हम स्केल पर चलते हैं, ठीक है। स्केल पर हम आ गए हैं। तो स्केल का जो निकीला पार्ट होता है उसे रखना है 0 पर, और जो पेंसिल वाला है उसे रखना है 6.5 सेंटीमीटर पर, ठीक है। आपने रख दिया इस तरह से, ये पेंसिल वाला है नोक, ठीक है। तो इसी तरह से एक लाइन खींच लेना है इस तरह से। अब जितना मर्जी उतना लंबा लाइन खींच देना है और सेम टू सेम इसको उठाकर लाना है इधर पर लगाना है। और जहाँ पे था इस तरह से, ठीक है, ऐसा था, तो ऐसे ही करके एक बार घुमा देना है, ठीक है, इस तरह से, समझ गए। इधर पे थोड़ा सा बिल्कुल इस तरह से कर दीजिएगा, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा, या इस तरह से सर्कल, इधर पे भी एक सर्कल। तो ये हमारा हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड, ठीक है। आप कर लेंगे, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप ये पढ़ लेंगे अच्छे से, 1 से लेकर 3 तक इसमें आपको समझ में आ जाएगा पूरा अच्छे से। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, रूलर का प्रयोग करते हुए 5.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए। तो अब हमें रेखाखंड खींचना है पी क्यू 5.5 सेंटीमीटर का पी क्यू। चलिए खींचते हैं 5.5 का, ठीक है। चलिए देखते हैं पी क्यू खींचते हैं अब। तो पी क्यू खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा प्रकार है, ठीक है। देखिए जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपको एक कोई भी रेखाखंड खींच लेना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से एक रेखाखंड खींच लिया, ठीक है। इसी तरह से आपको भी एक रेखाखंड खींच लेना है। अब हमें प्रकार का जो निकीला पार्ट है इस पर रखना है और 5.5 पे रखना है, 5.5 पर रखना है, ठीक है। आपने रख लिया होगा, रख लिया। आपको बस सेम टू सेम यहाँ पे रखना है, सेम टू सेम ऐसे ही उठा कर लेके जाना है पेंसिल से, सॉरी स्केल से उठा कर लेके जाना है प्रकार को, और रख देना है उस रेखाखंड जो आपने कॉपी पर बनाया था, ठीक है। इस तरह से था बना हुआ वो पेंसिल का। तो इस तरह से जहाँ पे ये वाला है यहाँ पे रख देना है पी, यहाँ पे रख देना है क्यू। तो ये हमारा बन गया 5.5 सेंटीमीटर का हमारा पी क्यू रेखाखंड। तो यहाँ से यहाँ तक बन गया हमारा पी क्यू रेखाखंड, ठीक है। तो ये हमारा कितने सेंटीमीटर हो गया, 5.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो ये वाला आप अच्छे से सीख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 6.7 सेंटीमीटर का लंबाई रेखाखंड खींचिए ए एन। तो अब हमें खींचना है ए एन रेखाखंड, कितने सेंटीमीटर का है, 6-7 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो हमें फिर से एक रेखाखंड ले लेना है इस तरह से, ठीक है। आपने ले लिया तो 0 का रखना है नुकीले पार्ट पर और 6.7 पे रख देना है। यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 7 8 6, यानी कि 7 पर इस तरह से कर लेना है। देखिए एक 6 होता है एकदम पूरा लंबा सा होगा 6, उसके बाद में एक छोटे 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 इस तरह से होंगे। आपको उसको गिनती करना है, जहाँ पर 7 आएगा
उस पर पेंसिल वाला नोक रख देना है, जैसे कि मैंने रखा है 7 पर। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह इस तरह से लेके जाना है। यहाँ पर इसको रख देना है, इधर से एक चाप लगाना है इस तरह से। ठीक है, लगा दिया। जहाँ पे ए है, जहाँ पे जो नुकीला वाला है उसको ए, जहाँ पे वाला है उस पर आ गया ए एन। तो ये हमारा आ गया ए एन, रेखाखंड ए एन हमारा निकल गया। ठीक है, इसी तरह से भी आपको कर लेना है अच्छे से। तो आज का वर्कशीट होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आया तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय, और सब्सक्राइब कर देना।